हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने के 14 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे, तो चलिए आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या दिया हुआ है? द थ्री वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 3,4। एक पैरेललोग्राम के तीन वर्टेक्स दे रखे हैं 3,8 एंड थर्ड इज 9,8। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। अब फोर्थ वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको क्या करते हैं हम? ग्राफ से सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या किया हमने कि 3,4 को प्लॉट कर लिया। 3,4 में x की वैल्यू कितनी है 3 और y कितना है 4, तो ये पॉइंट हमारे पास यहां कहीं जाके आएगा। लेट से इस पॉइंट का नाम क्या है? a। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट इज 3,8, तो 3,8 हमारे पास यहां कहीं जाके आएगा कि x तो अभी भी 3 है, y कितना हो गया 8, तो यहां पर लेट से इस पॉइंट का नाम क्या है b। दिस इज 3,4 एंड दिस इज 3,8 एंड थर्ड पॉइंट इज हमारे पास 9,8 9,8, x इज 9 एंड y इज 8, तो हमारे पास ये पॉइंट यहां कहीं जाके आएगा। लेट से दिस पॉइंट इज सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 9,8, तो हमारे पास अब फोर्थ वर्टेक्स जो है वो हमारे पास इसी लाइन के अंदर बनेगा। ये तो ये जहां ये दोनों लाइन x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 8 कट करेंगी, वो दोनों जो सॉरी x इक्वल y इक्वल टू 4, जहां दोनों कट करेंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट के सॉरी फोर्थ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 9,4, x इज 9 एंड y इज 4। इसका एक तरीका और है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, जो आगे नेक्स्ट सेक्शन सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आएगा। So our next question is question number 16. क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। चार पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास। a इज 2,-2, b इज 7,3, c पॉइंट इज 1,-1 एंड d पॉइंट इज 6,-6। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें? नेम द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड एनी। हमें इसके अंदर ये बताना है कि इन चारों पॉइंट को लेके कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं, चारों साइड निकालते हैं, ए बी बी सी सी डी एंड डी। ए बी का क्या हो जाएगा x2 - x1 पूरे का अंडर रूट, तो 7 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 पूरे का स्क्वायर, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, तो यहाँ पर ये कितना आ गया 25 + 25 यानी कि अंडर रूट 50 यानी कि 5√2। सिमिलरली अब ए बी के बाद क्या आएगा BC। BC में 1 - 7 करो या 7 - 1 करो, बात एक ही है, का स्क्वायर प्लस 3 -1 पूरे का स्क्वायर और कंप्लीट का अंडर रूट, तो अब यहाँ पर ये हमारे पास कितना हो गया 6 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो 36 + 16 ये आ गया अंडर रूट 52 यानी कि 13 × 4 यानी कि 2√13। BC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 2√13। सिमिलरली CD क्या हो जाएगा हमारे पास 6 - 1 का स्क्वायर प्लस -6 -1 पूरे कंप्लीट का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो यहां पर ये कितना होगा 6 - 1 5 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास -6 + 1 कंप्लीट का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये 5 का स्क्वायर और प्लस ये -5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आ गया 25 + 25 अंडर रूट 50 यानी कि ये हमारे पास कितना है सिमिलरली 5√2। तो हमारे पास क्या आ गया ए बी और सी डी इक्वल आ गए, अपोजिट साइड इक्वल आ गई। तो अब सी डी के बाद लास्ट साइड कौन सी हमारे पास एडी कितना हो जाएगा 6 - 2 का स्क्वायर प्लस -6 -2 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, ये हमारे पास कितना हुआ 4 का स्क्वायर प्लस ये हो गया -6 + 2 कंप्लीट का स्क्वायर
तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हमारे पास कितना हुआ -4 का स्क्वायर फिर से क्या हो गया 16 प्लस 16, तो ये हमारे पास कितना हो गया 32 यानी कि 4√2 तो आए तो हमारे पास क्या हो गया कि ए बी तो किसके इक्वल आ रहा है, सी डी के इक्वल आ रहा है, लेकिन क्या है बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास ए डी के इक्वल नहीं आ रही, तो ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेगा। सो नेक्स्ट इज 16th का सेकंड पार्ट में हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट है सेकंड पार्ट, ए के कोऑर्डिनेट है 4,5, बी के कोऑर्डिनेट है 7,6, सी के कोऑर्डिनेट है 4,3 एंड डी के कोऑर्डिनेट है 1,2। तो सबसे पहले सेम वही काम ए बी क्या हो जाएगा हमारे पास 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई √10। सिमिलरली अब बी सी कितना हो जाएगा हमारे पास 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ये हमारे पास 9 + 9 यानी कि √18 कितना हो गया 3√2। सिमिलरली बीसी के बाद सी डी निकाला तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर 3 - 2 का होल स्क्वायर, तो 4 - 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 3 - 2 1 का स्क्वायर, तो ये 9 + 1 ये फिर से क्या आ गया √10। अब ए बी और सी डी तो इक्वल आ गए, अब लास्ट साइड कौन सी रहेगी हमारे पास एडी निकाला तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, तो 4 - 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ये फिर से क्या आ गया 9 + 9 √18 फिर से क्या आ गया 3√2। तो हमारे पास क्या आ गई अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई। अब अपोजिट साइड ए बी किसके इक्वल है सी डी के एंड बी सी किसके इक्वल है ए डी के, तो हमारे पास ये क्या है कि अभी तक ये क्या है पैरेललोग्राम तो बन रहा है, अब इसके डायगोनल और चेक कर लेते हैं। डायगोनल चेक करने से हमें ये पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। तो डायगोनल कौन सा हो जाएंगे हमारे पास AC, अब AC कितना हो जाएगा 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, तो 0 + 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 4 का अंडर रूट क्या आ गया 2। अब AC के बाद सेकंड डायगोनल कौन सा है BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारे पास 7 - 1 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये कितना आ गया 36 + 16 ये √52 यानी कि 2√13। तो हमारे पास डायगोनल इक्वल नहीं आया लेकिन इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों पैरेललोग्राम हो गया। सो our नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 में बोल रहे हैं कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, हमारे पास 4 पॉइंट गिवन है और हमें प्रूफ करना है कि वो चारों पॉइंट किसके हैं, एक रोम्बस के हैं। रोम्बस के लिए क्या, और रोम्बस के बाद आल्सो फाइंड इट्स एरिया। अब रोम्बस की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, उसकी चारों साइड तो इक्वल होती है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो हमारे पास चारों पॉइंट लिख लेते हैं। फर्स्ट इज ए पॉइंट है 3,0, बी पॉइंट है हमारे पास 4,5, सी पॉइंट इज -1,4 एंड डी पॉइंट इज -2,-1। हमें क्या प्रूफ करना है, चारों पॉइंट किसके हैं रोम्बस के। वही सेम काम, सबसे पहले ए बी, तो 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ये कितना आ गया 1 + 25 यानी कि √26।
अब नेक्स्ट इज BC, तो 4 माइनस ऑफ -1, 4 माइनस ऑफ -1 पूरे का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये फिर से क्या हो गया, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी कितना आ गया, अंडर रूट 26। नेक्स्ट इज CD, CD कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ -1 माइनस ऑफ -2 पूरे कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 4 माइनस -1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फिर से क्या बच गया, -1 प्लस 2 का स्क्वायर एंड 4 प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ये फिर से क्या आ गया, अंडर रूट 26। नेक्स्ट लास्ट साइड हमारे पास क्या है, AD, AD क्या हो जाएगी अब, -2 -3 का स्क्वायर, -2 -3 का स्क्वायर प्लस -1 -0 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये कितना हो गया, -5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 26। तो हमारे पास चारों साइड इक्वल आ गई, चारों साइड इक्वल आ गई, तो ये रोम्बस है। अब हम क्या करते हैं, इसके डायगोनल और निकाल के दिखा देते हैं कि ये डायगोनल इक्वल नहीं है, तभी तो हमारे पास क्या होगा कि रोम्बस होगा। तो AC के लिए निकालने के लिए 3 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 0 -4 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये हो गया हमारे पास 3 + 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, 16 + 16 पूरे का अंडर रूट, यानी कि ये फिर से क्या आ जाएगा, 4√2। सिमिलरली अब BD क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड डायगोनल BD, 4 माइनस ऑफ -2, 4 माइनस ऑफ -2 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये कितना हो गया, 4 + 2 एंड 5 + 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो 4 + 2 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, 36 + 36 यानी कि 6√2। तो हमारे पास क्या है, दोनों डायगोनल अनइक्वल है लेकिन चारों साइड इक्वल है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, चारों साइड इक्वल और दोनों डायगोनल अनइक्वल है, तो ये रोम्बस हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एरिया। एरिया हमारे पास होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ इंटू डायगोनल 1, लेट्स से दिस 4√2 एंड सेकंड डायगोनल इज 6√2। तो 2 से ये कट गया 2 के ऊपर, 6 2 जा 12, √2 इंटू √2 2, तो 12 इंटू 2 24 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि 3 स्टूडेंट हैं। इन ए सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन ए क्लासरूम 3 स्टूडेंट रोहिणी, संध्या एंड बीना। वो कहाँ बैठे हुए हैं, ABC के ऊपर बैठे हुए हैं। 3,1 B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमारे पास 6,4 एंड C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 8,6। अब इसने पूछा क्या, डू यू थिंक दे आर सीटेड इन ए लाइन। अब एक ही लाइन में बैठे हैं या नहीं, एक ही लाइन में बैठने का मतलब है कि वो कोलिनियर है या नहीं है। अब कोलिनियर चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, AB। तो AB कितना हो जाएगा, 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो 6 - 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये कितना आ गया, 3√2। सिमिलरली BC क्या हो जाएगा हमारे पास, BC हो जाएगा 8 - 6 का स्क्वायर, 8 - 6 स्क्वायर प्लस 6 - 4 स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो 8 - 6 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट 2, ये कितना हो गया हमारे पास 2√2। सिमिलरली अब BC के बाद नेक्स्ट इज AC। AC कितना हो जाएगा, 8 - 3 का स्क्वायर, 8 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो 8 - 3 5 स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये कितना हो गया, 5√2। तो अब हमारे पास क्या होगा कि AB प्लस BC की वैल्यू निकालते हैं हम। AB प्लस BC कितना हुआ, 3√2 प्लस 2√2, ये कितना है 5√2, जो कि किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। अब AB प्लस BC किसके इक्वल आ गया,
ए बी प्लस बी सी, वो किसके इक्वल आ गया? ए सी के इक्वल आ गया। अब ये ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ गया, तो ये तीनों क्या है? एक ही लाइन के अंदर है। तो ये तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर। कोलिनियर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये तीनों एक ही लाइन के अंदर बैठे हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। 19 में हमारे पास क्या गिवन है बच्चों कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है तो हम उसको हमेशा क्या लेके चलते हैं? 0, y मान के चलते हैं। लेट द पॉइंट इज 0, y, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट y के ऊपर 0 होता है। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 5, -2, जो 5, -2 से एंड -3, 2 से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। तो लेट से दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b एंड दिस इज c। तो उसने हमें क्या गिवन है कि ए बी किसके इक्वल है? ए सी के। तो इनकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो 5 - 0 का स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर। सिमिलरली यहां कितना हो गया? ये -0 + 3 का स्क्वायर एंड y - 2 का स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट। यहां भी क्या आ जाएगा? अंडर रूट। तो अब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल। सिमिलरली अब 5 - 0 का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस ये a + b के होल स्क्वायर से फॉर्मूला ओपन हो गया। तो y स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4y इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 3 का स्क्वायर। ये यहाँ पर a - b के होल स्क्वायर से ओपन हो गया। तो y स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4y। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, प्लस के 4 से प्लस का 4 कैंसिल। तो ये 4y इधर, तो 4y + 4y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। ये 5 का स्क्वायर 25 इधर आके माइनस का। तो 8y = -16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -2। तो हमारे पास पॉइंट की क्या आ गया? 0, -2, जो इन दोनों पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल इसका अपोजिट है। अब की बार हमने क्या फाइंड किया था इसमें? y के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? x के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड ए पॉइंट ऑन x एक्सिस। अब x एक्सिस के ऊपर पॉइंट फाइंड करना है तो हम उस पॉइंट को क्या लेके चलेंगे? x, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर क्या होता है? 0 होता है। विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट, सेम क्वेश्चन, 7, 6 से एंड -3, 4 से क्या है? इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। तो पॉइंट फाइंड करो। सेम काम वही। दिस पॉइंट इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बी किसके इक्वल आएगा? ए सी के। तो ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x - 7 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। ये किसके इक्वल हो गया? x + 3 के स्क्वायर के। x + 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब रूट से रूट कैंसिल। तो x - 7 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x प्लस 6 - 0 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू ये x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 6x प्लस 16। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। ये माइनस का 14x, ये 6x इधर आके माइनस का। तो माइनस का 14x माइनस का 6x इक्वल्स टू 9 + 16 25। ये दोनों 49 एंड 36 इधर आके माइनस का 49 एंड -36। तो जब इन दोनों को सोल्व किया तो ये कितना आया हमारे पास? -11 और ये -49 एज इट इज। तो ये कितना हो गया? -60। -60 हुआ तो इधर ये माइनस का 20x। तो -20x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -60/-20। माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से कैंसिल हो गया 3 के ऊपर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गया? 3, 0। तो ये वो दो पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर है, जो इन दोनों पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम इतना ही करेंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं। थैंक यू।